अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि नाम जाप की महिमा आप इतना क्यों गाती हैं? तो इसके पीछे मैं आपको सबसे बड़ा रीज़न यही बताना चाहती हूँ कि नाम जाप से ना आप जीना सीख जाते हैं। आपको लाइफ में ना अकेले में खुशी मिलने लग जाती है। जो खुशी कई बार आपको बहुत सारे लोगों की संगत में नहीं मिल पाती है ना, क्योंकि एक ऐसी संगत जिसमें आप कुछ सीख नहीं रहे हो और जिसमें एक दूसरे की सिर्फ बुराइयां कर रहे हो, गॉसिप्स कर रहे हो, ऐसी संगत का कोई फायदा नहीं है। किसी ने ना बहुत अच्छी बात कही है कि जिस संगत में हरि का नाम नहीं, वो संगत किसी काम की नहीं। तो बस संगत ऐसी हो कि जहां हरि का नाम लिया जाए, अच्छी बातें की जाए, कुछ वहां से सीखने को मिले, वो संगत सबसे अच्छी संगत होती है। और शायद वो संगत तो आजकल मिलती ही नहीं है। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, इस एक्सपीरियंस से, और मैं जितने भी आपको एक्सपीरियंसेस की स्टोरी सुनाती हूँ, उससे एक बात बहुत क्लियर है और तय है कि लाइफ में ना, अगर आप ऐसे लोगों के बीच में बैठ रहे हो जो सिर्फ शोशा कर रहे हैं और एक दूसरे की, हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील के हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर बने रहना। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का अनुभव जो कि है रीमा जी का, जो कि विकासपुरी की रहने वाली है और दिल्ली में है विकासपुरी। तो वो बताती हैं, रीमा जी बताती हैं कि उनकी लाइफ में नाम जाप ने क्या चमत्कार किया। आज यही एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये एक्सपीरियंस यहाँ से शुरू होता है। जो रीमा जी के हस्बैंड है वो एक रिक्शा, बैटरी रिक्शा चलाते हैं। तो सब कुछ वैसे ठीक चल रहा था, बट किसी वजह से उन्हें विकासपुरी का जो थोड़ा सा एरिया होता है ना, डाउन एरिया होता है, वहां शिफ्ट होना पड़ा। अब जैसे कि हम सब जानते हैं, विकासपुरी तो काफी पॉश एरिया है। अब वहां पर एक रिक्शे वाली, बैटरी वाली की वाइफ या फैमिली का रहना अपने आप बड़ी हैरानी की बात थी। तो वहां के लोगों को ना उनके साथ घुलने मिलने में परेशानी तो हुई, और वो बहुत टॉन्टिंग करते थे उनको। मतलब वो जाती थी आती थी, अपने बच्चों को उनके बच्चों के साथ खेलने के लिए मना कर देते थे। तो रीमा जी इस करके ना बड़ा परेशान रहने लगी। उनके मन में ये आने लगा कि लोग ना पैसों से ही एक दूसरे को तोलते हैं। और इवन वहां की लेडीज क्या करती थी, जैसे कि कोई कीर्तन वगैरह होता था, कोई प्रोग्राम होता था, जागरण होता था, तो भी रीमा जी को नहीं बुलाती थी। ये बातें ना रीमा जी को बहुत बुरी लगती थी। और उनका जो बेटा था ना, अक्सर वो अपनी मम्मी को आके कहता था कि मम्मी, मेरे साथ ना कोई भी बच्चा खेलता नहीं है और सब ना खिल्ली उड़ाते हैं। तो रीमा जी कहती कोई बात नहीं, अभी हम नए शिफ्ट हुए हैं तो लोगों को फ्रेंड्स बनाने में टाइम लगता है, तो कोई मैटर नहीं करता। तो इस तरह से रीमा जी अपने बेटे को ये बात समझा देती थी। दिन पे दिन ना चीजें, मतलब टाइम बढ़ता गया, लेकिन चीजें ना सॉर्ट आउट नहीं हुई। रीमा जी ने सोचा कि हो सकता है कि अभी हम नए शिफ्ट हुए हैं तो फ्रेंड्स बनाने में टाइम लगता है, तो टाइम ले लेते हैं। अब टाइम बीतने लगा, लेकिन सब माहौल वैसा का वैसा रहा, कोई भी चेंज नहीं आया। उसके बाद रीमा जी बताती है, एक बार रीमा जी ना खड़ी हुई थी मार्केट में, जैसे कि फेरी वाले आते हैं ना कुछ भी सामान बेचने के लिए। तो वो सूट का कपड़ा देख रही होती है, इतने में जब वो अल्टा पल्टी कर रही होती है, तो एक साथ वाली लेडी उनको बोलती है कि अरे ले लो, वरना एक ही कपड़ा कितने दिन तक पहनोगी। जब वो ये शब्द सुनती है ना, तो ये बेहद, मतलब अजीब थे कि वो ऐसे कैसे टॉन्ट कर सकती है। क्योंकि कपड़ा लेना, खरीदना, पहनना ये एक जरूरत के लिए, लेकिन लोगों ने काफी हद तक इसको शौक बना लिया है। तो ये जब हुआ उनके साथ, तो वाकई वो बहुत डिमोटिवेट हो गई थी और उनके मन में आ गया था कि नहीं, लगता है प्रभु ने एक दुनिया गरीबों की अलग और अमीरों की अलग बना रखी है। तो इस करके ये सब चीजें होने लगी। अब उनका ना मन बड़ा खराब रहने लगा कि नई चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं। अपने हस्बैंड को बोला, क्यों ना हम अपनी पुरानी जगह लौट चले, यहाँ पर मेरा मन नहीं लगता। हस्बैंड ने बोला कि नहीं, मेरे को ना एक एक पर्सन था, सेठ आदमी था, अच्छा आदमी था, तो उसी ने अपने बच्चों की बैटरी रिक्शा के लिए स्पेशली सब कुछ बोला था कि तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ, मैं ऑफिस जाता हूँ तो तुम मेरे बच्चों को पीछे से छोड़ दिया करो। तो उस सेठ करके, वो जो उनका हस्बैंड था, रीमा जी का हस्बैंड था, वो वहां पे शिफ्ट हो गए थे। अब ये बात यहाँ खत्म नहीं होती है, लेकिन बढ़ती रहती है।
रीमा जी ना प्रभु को मानने वाली शुरू से है। उनकी लाइफ में सबसे बड़ा जो चमत्कार है ना, वो यही हुआ है कि उनको ना लाइफ में मूव ऑन करना आ गया है। वो कहती है कि पहले ना मैं अकेली होती थी और मैं कभी भी, शायद मुझे नहीं लगता मैं कभी भी अपनी लाइफ में अकेली रही हूँ। ये सिर्फ पहला एक टाइम ऐसा पड़ा कि जब मेरे साथ कोई है नहीं और मेरे से कोई मतलब दोस्त ही नहीं कर रहा, ना मैं किसी के साथ बैठती हूँ ना उठती हूँ। तो ये सब करके वो कहती है कि मैं नाम जाप करती हूँ। नाम जाप से ना मुझे मेरे अकेलेपन में ही मजा आता। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि नाम जाप की महिमा आप इतना क्यों गाती हैं? तो इसके पीछे मैं आपको सबसे बड़ा रीजन यही बताना चाहती हूँ कि नाम जाप से ना आप जीना सीख जाते हैं। आपको लाइफ में ना अकेले में खुशी मिलने लग जाती है। जो खुशी कई बार आपको बहुत सारे लोगों की संगत में नहीं मिल पाती है ना, क्योंकि एक ऐसी संगत जिसमें आप कुछ सीख नहीं रहे हो और जिसमें एक दूसरे की सिर्फ बुराइयां कर रहे हो, गॉसिप्स कर रहे हो, ऐसी संगत का कोई फायदा नहीं है। किसी ने ना बहुत अच्छी बात कही है कि जिस संगत में हरि का नाम नहीं, वो संगत किसी काम की नहीं। तो बस संगत ऐसी हो कि जहां हरि का नाम लिया जाए, अच्छी बातें की जाए, कुछ वहां से सीखने को मिले, वो संगत सबसे अच्छी संगत होती है। और शायद वो संगत तो आजकल मिलती ही नहीं है। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, इस एक्सपीरियंस से, और मैं जितने भी आपको एक्सपीरियंसेस की स्टोरी सुनाती हूँ, उसे एक बात बहुत क्लियर है और तय है कि लाइफ में ना, अगर आप ऐसे लोगों के बीच में बैठ रहे हो जो सिर्फ शोशा कर रहे हैं और एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, तो लाइफ में ना उनके जैसे आप कभी ना कभी बन जाओगे। इसीलिए अकेले हो तो क्या गम है, प्रभु का नाम लो और खुश रहो। तो इस स्टोरी से, इस एक्सपीरियंस से, इसे आप एक सक्सेसफुल स्टोरी कहें या जीने की कला सीखना कहें, क्योंकि हर किसी की लाइफ में ना नाम जप से ऐसा नहीं है सब चीजें सक्सेसफुल हो जाती है। कई लोगों की लाइफ में ना हम नाम जप से जीना भी सीख जाते हैं। एक मैंने पहले भी आपको एक एक्सपीरियंस स्टोरी बताई थी जिसमें कि हस्बैंड की डेथ के बाद जब सास ससुर के साथ नहीं बनती बहू की, तो नाम जप में ही वो खुश रहना सीख जाती है। तो जीने की कला भी नाम जाप सिखाता है, जो कि एक बहुत सुंदर अनुभव है। तो जिन लोगों को लगता है ना कि दुनिया हमें नहीं समझ रही, तो ऐसे में आप प्रभु का नाम लीजिए और मस्त मगन हो जाइए, दुनिया की फिक्र किए बिना। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल में कनेक्टेड रहिए और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।